भाइयों बहनों नमस्कार। मैं एक स्वयंसेवक अजय सिंह आज फिर भारत के परिदृश्य में चर्चा करते हैं। देखिए, आज़ादी के 75 वर्ष निकल गए, लेकिन अभी भी लोग जातिवाद में ही जी रहे हैं। ये कैसी विडंबना है कि भारत देश जब आज़ाद हो गया, हम सब नागरिक बना दिए गए और नागरिक मान लिए गए और नागरिकों के द्वारा ही इस देश का संचालन करना है, तो हम एक संविधान के अनुसार ही तो इस देश को आगे की ओर चलाएंगे। यदि हम जातिगत व्यवस्था में जीते हैं और सोचते हैं तो इसका अर्थ है कि हम 2000 साल पहली व्यवस्था में जी रहे हैं। 2000 साल पहले ये जातिगत व्यवस्था हुआ करती थी और उस समय राजाओं का शासन हुआ करता था। राजाओं ने वो व्यवस्था उनके काम के अनुरूप बना रखी थी और वो व्यवस्था उस समय के अनुसार थी। आज वो समय नहीं है। आज बच्चा जब पैदा होता है, स्कूल जाता है, तो स्कूल जाकर वो छात्र की भांति कार्य करता है। आप ये देखिए कि 1000 साल पहले, 1500 साल पहले कितने लोगों को शिक्षा दी जाती थी, आज कितने लोग शिक्षा लेते हैं। उस समय शिक्षित होने के लिए गिने चुने स्कूल थे, वो उसमें भी बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े राजघरानों के ही बच्चे पढ़ पाते थे। आम आदमी शिक्षा भी नहीं ले पाता था, क्योंकि आम आदमी की तो इतनी चिंतन ही नहीं थी। तो जब उस समय की व्यवस्था में और आज की व्यवस्था में हम देखते हैं तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। तो हम जब स्कूल जाते हैं तो उस समय हम छात्र होते हैं, और छात्र जब वहाँ से स्टडी करेगा और उसके बाद फिर वो अपने जीवन यापन के लिए अपना कोई कैरियर चुनेगा, उसके बाद फिर उस फील्ड में वो अपना जीवन यापन करेगा। तो जब हमारी व्यवस्था ये है तो फिर वहाँ जातिगत बात रह कहाँ गई। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, यदि वो अपने को विद्वान बनाना चाहता है तो जिस क्षेत्र में उसे विद्वता हासिल करनी है उस क्षेत्र की उसे स्टडी, उसका अध्ययन उसे करना होगा। यदि वो शास्त्रों में वे अध्ययन करना चाहता है, उसकी रुचि शास्त्रों में है, तो फिर उसे वेद और उपनिषद पढ़ने पड़ेंगे। और जब वो उन वेदों का ज्ञाता बन जाएगा तब उसे हम उस क्षेत्र में उसकी योग्यता के अनुसार उसकी महारत हासिल करने के बाद हम उसे कह सकते हैं कि ये व्यक्ति इसमें योग्य है और ये वास्तव में विद्वान है। और यदि वो व्यक्ति इंजीनियरिंग क्षेत्र में अपना कैरियर अपनाता है, इंजीनियरिंग क्षेत्र में स्टडी करता है, इंजीनियरिंग क्षेत्र की अध्ययन करके तब उसमें वो विशेषज्ञता हासिल करता है, उसकी शास्त्र की उपाधि लेता है, तो फिर हम उसे उस क्षेत्र में विद्वता कहेंगे। तो अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र की स्टडी का मतलब अनुभव है नहीं, ज्ञान है नहीं, तो उसे हम कैसे उस क्षेत्र का ज्ञाता कह सकते हैं। और ये शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब तक विद्वता हासिल नहीं है तब तक आप बेकार हो। विद्वता हासिल हो जाएगी जिस क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र का हम उसे ब्राह्मण कह सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम ब्राह्मण जाति में पैदा हो गए तो और पैदा होने पे हम ब्राह्मण बन गए, ये नहीं है। आपको कर्म करना पड़ेगा, ये सत्यता है। तो जब तो क्या ये बात हमें सोच के काम नहीं करना चाहिए? तो जाति का टैग कहाँ रह गया? ऐसे ही आप क्षत्रिय जाति को ले लीजिए। अगर हम हष्ट पुष्ट नहीं होंगे, अपने शरीर को हष्ट पुष्ट नहीं बनाएंगे, एक साहस नहीं होगा, साहस लड़ने के लिए एक अंदर से एक जो वेव होना चाहिए वो नहीं होगा, और हम फिर वहाँ आर्मी या आर्मी या कोई भी सैनिक वेशभूषा में आने के लिए जो हम सोचते हैं, एक क्षत्रिय की वेशभूषा में आने के लिए, तो कैसे हम कार्य करेंगे? और हम अगर उस कार्य को ना करके हम कह रहे हैं कि नहीं हम तो क्षत्रिय हैं, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। तो हम 1500-2000 साल पहले पुरानी व्यवस्था में हम लोग जीते हैं, अपने आप को जन्म लेते ही मान लेते हम तो क्षत्रिय हैं, ऐसा नहीं है। क्षत्रिय आपको बनना पड़ेगा, और जब बनोगे तो फिर वो कार्य आपके स्कूल से ही शुरू होगा। आप वहाँ स्कूल जाएंगे, पहले शिक्षित होंगे, फिर से उसके अनुरूप कार्य करेंगे। उसके अनुरूप कार्य करके जब आप मान लीजिए आप एनडीए या किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, मिलिट्री में, आर्मी में, तो आप क्षत्रिय का कार्य कर रहे हैं। इसी तरह से सरकारी जॉब कोई भी कर रहे हैं तो वहाँ आप शूद्र का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि सेवक का कार्य ही शूद्र शूद्र जो होता है वो मेन सेवक होता है। जो हमारे भारतीय संस्कृति में 4 वर्ण हैं, वो बिल्कुल चारों वर्णों में ही व्यक्ति रहता है, 4 वर्णों से बाहर वो जा ही नहीं सकता। तो इस तरह से हमें अपने कर्म के अनुसार ही अपने कार्य को करना पड़ेगा, और कर्म आपके हाथ में है।
कर्म आपके हाथ में, आप जो बनना चाहें, आप ब्राह्मण बनना चाहें ब्राह्मण बन जाएंगे, आप अगर क्षत्रिय बनना चाहें क्षत्रिय बन जाएंगे, बिजनेस करो वैश्य बनना चाहोगे वैश्य बन जाओगे। तो जो हमारे हाथ में है, हम अपने अनुसार कार्य कर रहे हैं, अपने मन से कर रहे हैं, तो फिर हम उसमें जीते क्यों हैं पुरानी व्यवस्था में। अब कार्य तो कर रहे हो आप क्षत्रिय का, कह रहे हो कि मैं ब्राह्मण हूँ, हमारी जाति ब्राह्मण है, तो जाति का रोल कहाँ रह गया। तो इसलिए हम लोगों को, भारत के हम नागरिक हैं, भारत के नागरिक की भांति हमें सोचना चाहिए, और जो हम सोच रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उसी के अनुरूप हमें आगे बढ़ना चाहिए। जातिगत हम वोट दे देते हैं, वोट भी हमें जातिगत नहीं देना चाहिए। जातिगत जो समीकरण बना के पार्टियां तो अपनी रोटी सेक लेती है, जीत जाते हैं वो लोग, लेकिन आपका क्या होता, क्या आपके लिए लड़ते हैं वे लोग? ऐसा नहीं है। तो आपको इस जाति के भ्रम से बाहर निकलना होगा, और जब आप जाति के भ्रम से बाहर निकल जाएंगे तो फिर ये देश उठ जाएगा, देश बहुत आगे पहुंच जाएगा। उस जाति रूपी रावण को मारो। जय हिंद, भारत माता की जय।